नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक शेखर यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में ट्रिक का अध्ययन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं को हम एक ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद रखें, हमको थोड़ी सी मदद मिले जिसके द्वारा हम अपनी रचनाओं को हल कर ले जाएं। दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 इसमें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और इन परीक्षाओं में हमारे सामने 4 विकल्प दिए होते हैं और वहाँ पर एक लेखक या कवि का नाम होता है जिसके द्वारा उनकी रचनाएं या उनकी कृतियों को पूछा जाता है कि इनमें कौन सा विकल्प सही है। तो ये ट्रिक उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वो है हमारे टॉपिक जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जानेंगे। जयशंकर प्रसाद, देखिए, जयशंकर प्रसाद के बारे में पहले संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इनके जन्म के विषय में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 30 जनवरी 1889 को हुआ था। स्थान कहाँ पर हुआ था? तो काशी में। काशी कहाँ पर? सुगनी साहू। काशी सुगनी साहू। इनके बारे में एक पंक्ति है दोस्तों कि कहा जाता है कि काशी वासी दानशील। यहाँ पर काशी वासी मतलब काशी के जो ये रहने वाले थे, दानशील शिव रत्न पुत्र देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम जो था वो देवी प्रसाद कहा जाता है। तो काशीवासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद और जाके शुद्ध हिंदी गौरव के उच्च कोटि के नाटककार। तो ये एक अच्छे नाटककार हुए। जयशंकर प्रसाद एक अच्छे नाटककार हुए। आगे अभी इनके नाटक के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये आपका हुआ। पिता का नाम देवी प्रसाद। मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी। दोस्तों, जो हमने आपको पंक्ति बताई है, इस पंक्ति को यदि आप किसी भी निबंध, इनके ऊपर निबंध लिखते समय या इनका जीवनी लिखते समय ऊपर इनकी इस पंक्तियों को रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पंक्ति क्या है कि काशी वासी दानशील शिवरत्न पुत्र देवी प्रसाद जाके सुत हिंदी गौरव के उच्च कोटि के नाटककार। तो ये आपका हुआ जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो इनकी भाषा कौन सी थी? तो भाषा इनकी खड़ी बोली थी। और ये छायावादी युग के प्रवर्तक थे। किसके? छायावादी युग के प्रवर्तक थे। इनके बारे में और आप जानना चाहते हैं तो इनकी इनकी माता पिता जो थे, इनके अल्पकाल मतलब इनका बचपन में ही इनके माता पिता का साया इनके ऊपर से उठ गया था। इनका जीवन काफ़ी दुर्लभ तरीक़ों से बीता। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना अध्ययन और घर पर ही रहकर वेद पुराण इतिहास दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया, जिसके द्वारा इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य अनेक रचनाओं की रचना की है। तो चलिए आज के ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो ट्रिक देखेंगे, ट्रिक हमारी क्या है। तो जयशंकर प्रसाद ट्रिक क्या है? आज एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक रहा है। आज एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक रहा है। इस एक वाक्य को आप याद कर लेते हैं तो आप जयशंकर प्रसाद की अनेक रचनाओं को याद कर लेते हैं। तो पहले हम आज को से इसका इसको आ अलग करते हैं और जा अलग करते हैं। तो पहले आ को अलग करेंगे तो आपका आंसू एक रचना आपकी बनेगी। आंसू आंसू आपकी एक रचना बनेगी। उसके बाद जा अलग करेंगे तो आपका जन्मेजय का नागयज्ञ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका आंसू रचना है, आंसू रचना ये जो जयशंकर प्रसाद की है, इनमें आप ये आपका काव्य की रचना है। कौन सी का रचना है? तो एक काव्य है। आंसू क्या है आपका? आंसू एक काव्य है। आंसू आपका क्या है? एक काव्य है। उसके बाद जा से कौन सी रचना बनी है? तो जा से बना है आपका जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ नागयज्ञ क्या है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ आपका एक नाटक है। क्या है? जन्मेजय का नागयज्ञ आपका एक नाटक है। उसके पास फिर आपका एक पूरा इसको शब्द ले लेते हैं आज। आज का वो बन जाता है आपका अजात शत्रु। अजात शत्रु भी क्या एक है? नाटक है। इसके बारे में विधा भी पूछता है तो ये नाटक है।
उसके बाद फिर आपकी एक रचना आती है, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, तो एक से आता है आपका एक घूंट। एक से क्या आता है आपका एक घूंट। तो एक घूंट भी आपका क्या है, ये भी देखिए नाटक है। एक घूंट आपका क्या है, तो एक घूंट भी आपका नाटक है। उसके बाद फिर आपका आता है एक रचना, यहाँ पर देखिए चित्र आता है, तो चित्र से जो आपका होता है वो आपका बनेगा चित्राधार। चित्र से आपका क्या बनता है, तो चित्र से जो आपका बनता है वो आपका बनता है चित्राधार। उसके बाद फिर आता है चंद्र। चंद्र से आता है आपका चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दोनों। और यहीं से आप जो है अजात शत्रु को भी याद कर लीजिए। अजात शत्रु भी आपने पढ़ा ही है, तो इसी के द्वारा जो है आपका चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये भी आपका हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आपके क्या हैं, तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त भी आपके नाटक हैं। क्या हैं, तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त भी आपका नाटक है। उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमारा काश जो है आज एक चित्र में चंद्र का प्रेम झलक रहा है, तो चंद्र तक हमने देखा। उसके बाद का से हम देखते हैं, का से आता है हमारा कामायनी। का से क्या आता है, जो जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण रचना है और अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो का से आपका आता है कामायनी। कौन सी रचना आता है, तो का से आपका ये जो रचना आती है कामायनी। उसके बाद आपका आता है प्रेम शब्द। प्रेम से क्या होता है आपका, तो प्रेम से आपका जो होगा वो प्रेम पथिक। प्रेम से क्या होगा, तो प्रेम से प्रेम पथिक। ये क्या है आपका, ये आपका काव्य है। प्रेम पथिक आपका क्या है, काव्य है। उसके बाद फिर आपका आता है झलक। उसके बाद आपका क्या आता है झ। इसमें देखिए झ, झलक को हम अलग अलग कर देते हैं। झा को अलग कर देते हैं, ला को अलग कर देते हैं और का को अलग कर देते हैं। तो इसमें हम झलक को देखते हैं। झलक में झा से होता है आपका झरना। झा से आपका क्या होता है झरना। झरना क्या है आपका काव्य है। झरना क्या है आपका काव्य है। उसके बाद फिर आपका ला आता है। ला क्या है आपका, ला से आपका क्या होगा, तो ला से आपका होगा लहर। लहर भी क्या है, एक जयशंकर प्रसाद का एक काव्य है। लहर भी आपका क्या है, एक काव्य है। उसके बाद फिर आता है आपका कंकाल। क्या आता है, तो उसके बाद आपका आता है कंकाल। तो का से आपका हुआ कंकाल। उसके बाद कुछ रचनाएं इनकी और भी हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे एक आता है आपकी रचना महाराणा का महत्व। क्या आता है आपका, तो महाराणा का महत्व। ये आपका रचना है महाराणा का महत्व। उसके बाद और भी रचनाएं हम देख लेते हैं यहाँ पर। और भी रचनाओं में हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपका आता है छाया। क्या आता है आपका, छाया आ जाता है। उसके बाद जो है प्रतिध्वनि आ जाता है। छाया के बाद क्या आ जाता है, प्रतिध्वनि आ जाता है। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद आपका आ जाता है विशाख। विशाख आपका आ जाता है। इस प्रकार से जो है ये जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हुई और हमने जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसको जो है ट्रिक के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया है। दोस्तों मंजिल भी जिद है, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो आप अपने हौसलों को मजबूत रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।